अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं बहुत कॉमन मसला है, बहुत सारे वालिदैन को शिकायत होती है, वो है बेड वेटिंग का या रात के टाइम पे बच्चे के लिए पेशाब निकल जाने का। किस उम्र में प्रेजेंट करता है ये लोग? 5 साल में भी हमारे पास वालिदैन बच्चे को लेके आते हैं कि ये सुबह के टाइम पे ठीक होता है, लेकिन रात के टाइम पे इसकी ये बेड बिस्तर को गंदा कर देता है, इससे छोटा पेशाब निकल जाता है। 10 साल 12 साल की उम्र के बच्चे भी हमारे पास आते हैं कि मेरे बच्चे को ये मसला है, भाई बाकी तो बिल्कुल ठीक है, सेहत के लिहाज से भी ठीक है, लेकिन इसका पेशाब निकल जाता है रात को। सबसे पहले इसकी वजह क्या है? तो इसकी जो वजह है, ये ऐसी चीज़ है जिसकी कोई स्पेसिफिक वजह आज तक पता नहीं चल सकी। मुख्तलिफ़ किस्म की रिसर्चेज हुई हैं, उन रिसर्च से जो हमें बात पता चली है वो कुछ लोग कहते हैं कि ऐसे बच्चे जो होते हैं जो दिन के टाइम पे अपने पेशाब पे कंट्रोल रखते हैं, बाकी बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन रात के टाइम पे इनका पेशाब निकल जाता है। ऐसे बच्चे बहुत ज़्यादा गहरी नींद में सोते हैं, इसलिए उनको रात को पता नहीं चलता। जो दूसरी वजह बताई गई है, जो कॉमनली बताई गई है, वो कहते हैं कि जो बच्चे का जो पेशाब का मसाना होता है, जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, लोग कहते हैं कि ऐसे बच्चों की इसकी कैपेसिटी कम होती है, इसके अंदर पेशाब, ये बेसिकली जो आपका मसाना है ये एक स्टोरेज हाउस है, इसका काम है कि पेशाब को जमा करना। जब इसमें एक खास मिकदार में पेशाब जमा हो जाता है तो उसके बाद आपको लगता है कि मुझे पेशाब आया, इंसान बाथरूम जाता है, पेशाब कर लेता है। लेकिन ऐसे बच्चों को कहते हैं कि इनका मसाना छोटा है, इसलिए रात को वो पूरी रात तक स्टोर नहीं रख सकता, रात को उससे निकल जाता है पेशाब। एक दो वजह और भी हैं, लेकिन मुख्तलिफ वजूहात कोई भी आज तक ऐसे प्रूव नहीं हो सकी कि इसकी क्या वजह है। लेकिन ये शिकायत बहुत कॉमन है, लड़के हों लड़कियां हों, दोनों को अक्सर वालिदैन लेके आ जाते हैं कि ये 9 साल की हो गई है और स्कूल जाती है, या 10 साल का बच्चा है मदरसे जाता है और इसका जो है पेशाब पे कंट्रोल नहीं है रात के टाइम पे। पहली बात तो ये कोई परेशानी की बात नहीं है। परेशानी की बात ऐसे ही नहीं है कि आज तक आपने कोई ऐसा बड़ा आदमी नहीं देखा होगा जिसमें आप बड़ी औरत नहीं देखी हो जिसको पेशाब पे कंट्रोल ना हो। सारे लोग साफ होते हैं रात के टाइम पे, अनलेस या खुदा न खास्ता जिसको कोई बड़ी बीमारी ना हो। बाकी सारे बच्चे जब 15, 16 साल, 17 साल के होते हैं तो ठीक हो जाते हैं, खुद अपने पेशाब पे कंट्रोल उनका आ जाता है। तो इस बात का मकसद ये था कि इस बीमारी की जो फ्रीक्वेंसी है ये अपने आप को खुद ट्रीट करती है। अगर आप लोग इसका इलाज ना भी करवाएं तो सारे बच्चे 15-16 साल की उम्र तक 100% बच्चे अपने पेशाब पे कंट्रोल ले लेते हैं। लेकिन क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं, सोशल एंग्जाइटी होती है, गपशप होता है, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो एक बच्चा अगर 10 साल की उम्र में बेड पे पेशाब कर रहा है तो वालिदैन को भी बहुत टेंशन होती है कि यार ये क्यों कर रहा है। पहली बात तो ये कि इसमें परेशान नहीं होना। दूसरी बात तो ये कि इसके लिए स्पेसिफिक बच्चे वालिदैन हमारे पास लेके आएँ, हम पहले इन्फेक्शन के लिए या छोटी मोटी चीज़ों के लिए बच्चों को देख लेते हैं, उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस भी कर लेते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है तो फिर जो मेरा काम है, मैं सबसे पहले वालिदैन को समझाता हूँ इस चीज़ पे कि ये कोई ना इसमें बच्चे में कोई मसला है, ना कोई इसके सिस्टम में कोई मसला है। अगर आप लोग इसके लिए इंतज़ार करते हैं, अगर 9 साल का बच्चा है तो ये इंशाल्लाह खुद भी ठीक हो जाएगा। इसके ठीक होने की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो 15% पर ईयर है। इसका मतलब ये है कि अगर 100 बच्चों को ये मसला है तो उसमें 15 बच्चे हर साल ठीक होते जाएंगे। तो जब बच्चे 14-15 साल के होंगे तो वो 100 के 100 बच्चे ठीक होंगे जिनको ये मसला है, बगैर किसी इलाज के। इसका इलाज क्या है? इसके लिए बिल्कुल इसके लिए दवाइयाँ हैं। अगर जो बच्चे वालिदैन बहुत परेशान होते हैं तो उनको हम दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर देते हैं। लेकिन दवाइयों के साथ इस बीमारी में जो बहुत कॉमन बात है वो ये है कि दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट। इसके लिए जो दवाइयाँ हैं उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। ऐसी दवाइयाँ एक तो 7 साल की उम्र से पहले शुरू नहीं की जाती, 7 साल की उम्र के बाद शुरू की जाती हैं। 5 या 6 साल के बच्चे को कोई ऐसे प्रॉब्लम हो तो उसमें हम सिर्फ इन्फेक्शन वगैरह को रूल आउट कर देते हैं कि इसमें कोई ऐसा मसला तो नहीं है। उसके बाद वालिदैन को समझा देते हैं कि अब 7 साल की उम्र तक इंतज़ार करें। अगर फिर भी बच्चे को यह मसला हो रहा हो, वो कहना चाहें कि यार हमें दवाई शुरू करनी है, तो इसके लिए अपनी गोलियाँ होती हैं, एक दिन के टाइम पर दी जाती है, एक रात के टाइम पर दी जाती है, हम स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन इन गोलियों से साइड इफ़ेक्ट भी हैं। इन गोलियों से मुंह खुश्क होता है, इन गोलियों से कभी कभी दिल की रफ्तार तेज़ हो जाती है, इन गोलियों से बच्चे को पानी की बहुत ज़्यादा तलब शुरू हो जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे मुंह में कांटे हैं। कभी कभी नींद ख़राब हो जाती है, क्योंकि ये जिस क्लास की ड्रग्स हैं, मतलब जिस कैटेगरी में आती हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए अक्सर मैं जब कभी किसी को दे दूँ ऐसी गोलियाँ तो वो लोग हफ्ते बाद छोड़ देते हैं कि यार तो बच्चा बर्दाश्त नहीं कर सक रहा। समझाता मैं सबसे पहले हूँ कि आप लोग ये गोलियाँ स्टार्ट कर रहे हैं तो, लेकिन इनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं। दूसरी बात जो इसमें ज़रूरी है, इन गोलियों में क्या इफ़ेक्टिवनेस कितनी है? तो इन गोलियों की इफ़ेक्टिवनेस जो है वो सिर्फ 60% है, 40% बच्चों में फिर भी ये काम नहीं करती। तीसरी बात ये है कि जब आप एक दफ़ा इसका कोर्स शुरू कर दें तो आपको कम से कम 6 महीने तक इसका कोर्स करवाना पड़ता है। अगर आप तीसरे महीने बाद या चौथे महीने बाद इसको छोड़ दें तो 80% चांस है कि बच्चे को ये मसला दोबारा शुरू हो जाएगा। इसकी ट्रीटमेंट जब भी शुरू हो
तो अगर आप मेडिकेशन पे डालना चाहते हैं तो मेडिकेशन के साथ ये माँ बाप दोनों का इम्तिहान है कि वो बच्चे को अगर गोली खिलानी भी है, उसके साइड इफ़ेक्ट भी बर्दाश्त करना है और फिर 6 महीने तक भी खिलानी है। दूसरा इलाज जो इसका आजकल जो बाहर मुल्कों में बहुत ज़्यादा है, जो अब मैं ख़ुद भी प्रिस्क्राइब करता हूँ, जो कि अब फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट हो चुकी है, उसको कहते हैं बेड साइड अलार्म थेरेपी। इसका मतलब ये है कि बच्चे को आपने एक वक्त मुकर्रर करना है जिस पर रात को जगाना है आपने। हर बच्चे के सोने का अपना टाइम होता है, कुछ बच्चे 8 बजे सो जाते हैं, 9 बजे, 10 बजे। आप बच्चे को सोने के 3 से 4 घंटे बाद जगाएंगे। माँ का ये एक सख्त ड्यूटी होती है वालिदैन के लिए, रात को उठ के बच्चे को जगाना पड़ता है। बच्चे को जगा के आपने उससे ये पूछना नहीं है कि मुझे पेशाब आया, आपने उसको उठाना है और उसको बाथरूम लेके जाना है और उसको बिठाना है कि तुम पेशाब करो। जब वो बैठेगा तो वो खुद पेशाब करेगा। ये इसका सबसे अच्छा इलाज है। जब ऐसे बच्चे की रूटीन, इसकी जो ट्रीटमेंट सक्सेस रिजल्ट है वो भी 100% है, लेकिन इसमें ख्वारी मांगती है। वो किसकी मांगती है? वो मांगती है माँ बाप की, क्योंकि माँ बाप को या माँ को या बाप को रात को 1 बजे या 2 बजे उठ के बच्चे को उठा के उसको वॉशरूम तक लेके जाना है, उससे पेशाब करवाना है, फिर उसे वापस अपने बिस्तर तक छोड़ना है। लेकिन इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। और एक दफ़ा जब बच्चा का सिस्टम आदी हो जाए इस चीज़ पे, तो बच्चे को समझ आने लग जाती है, वो खुद इस टाइम पे जागना शुरू कर देता है। परेशानी की इस चीज़ में कोई ऐसी बात नहीं है। अगर एक बच्चा दिन के टाइम पे बिल्कुल साफ़ रहता है, पेशाब पे कंट्रोल है, तो इसका मतलब है कि इसको बीमारी नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है जिसके लिए ऑपरेशन की है, जिसके लिए और किसी चीज़ की ज़रूरत हो। अगर बच्चा दिन के टाइम भी पेशाब पे कंट्रोल नहीं रख सकता, अगर वो दिन के टाइम भी उसकी शलवार गीली हो जाती है या पेशाब कंट्रोल नहीं होता, तो उसकी फिर मुख्तलिफ़ वजह होती हैं। उनको इनकॉन्टीनेंस बेसिकली कहा जाता है, उसको स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस होता है या अर्ज इनकॉन्टीनेंस होती है। अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं, माँ बाप कहते हैं कि इसको पेशाब आता है लेकिन ये बाथरूम तक जाता है और इससे पेशाब निकल जाता है। या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कहते हैं कि खांसते हैं या ज़ोर करते हैं तो उससे इनका पेशाब निकल जाता है, शलवार जो है इनकी गीली हो जाती है। ये बेसिकली हैं बीमारियाँ। अगर कोई बच्चा दिन के टाइम पर कंट्रोल नहीं रख सकता, 3-4 साल की उम्र के बाद, 3 साल का बच्चा आराम से बता सकता है कि मुझे पेशाब आया है। 4 साल में तो सब बच्चों को पता चल जाता है दिन के टाइम। फिर इनके लिए अपनी स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं कि इसमें मसला क्या है। हो सकता है पेशाब के मसाने में या पेशाब का जो ब्लैडर है उसमें कोई मसला हो, या हो सकता है जो पेशाब को कंट्रोल करने वाले सिस्टम्स हैं उनमें कोई मसला हो, या कोई नर्व या करंट वाली रग में कोई मसला हो। तो अगर सिर्फ किसी बच्चे को रात के टाइम पे, जो कॉमनली होता है बच्चों को कि रात के टाइम पे इसका पेशाब निकल जाता है, वो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। वो किसी भी डॉक्टर को दिखाएं, वो उसका मुआयना कर ले, वो समझा दे आपको उसका तरीका इलाज, तो ऐसे बच्चे 100% ठीक हो जाते हैं सही इलाज के साथ। जो रात के टाइम पे जो पेशाब निकलने का मसला है, इसके साथ कुछ एहतियाती तदाबीर भी होती हैं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो होता है कि बच्चे के ऊपर आप लोग रात के टाइम पे पानी कम कर दें। ऐसे बच्चों को हम अक्सर कहते हैं वालिदैन को कि रात सोने से 1 घंटा पहले इस बच्चे को अपने पानी, जूस या कोई भी किसी किस्म का लिक्विड नहीं देना, चाय नहीं देनी है आपने इसको। इसके अलावा ख़ुद भी दिन में चाय, आजकल बच्चे चाय बहुत ज़्यादा मांगते हैं, तो दिन में चाय पीने की फ्रीक्वेंसी, कॉफ़ी पीने की फ्रीक्वेंसी कम की जाती है कि आप दिन में 1 टाइम चाय पियो, सुबह के टाइम। तीसरी चीज़ जो ज़रूरी है उस चीज़ में वो है सोडियम, जिसको नमक कहते हैं। तो ऐसे बच्चों के ऊपर पानी और नमक की पाबंदी की जाती है। उनको कम शाम के टाइम पे, आप मगरिब हो जाए 5-6 बजे के बाद बच्चे के ऊपर पानी कम किया जाए, या उसको पानी पिला दिया जाए 5-6 बजे कि इसके बाद आपने पानी नहीं पीना, खाना वाना उसी टाइम पे खिला के उसको वो कर दिया जाए। पानी कम करने से पेशाब बनता भी कम है और ऐसे बच्चे फिर रात को बहुत साफ़ रहते हैं।